आज मैं बात करूँगी डिवाइन पावर। डिवाइन पावर होता क्या है? डिवाइन पावर वो होता है जब हम अपने अंदर कुछ स्पेशल शक्ति को महसूस करते हैं। हमारे सारे सवालों का जवाब हमारे अंदर मिलने लगता है। हमें अंदर से हैप्पीनेस फील होने लगता है। हमें खुद से प्यार हो जाता है। हमारी जो आँखें होती हैं, नाक, बाल, हाथ, पैर, हमें उनसे बहुत प्यार हो जाता है। हम सेल्फ लव करने लगते हैं और हमारा जो नज़रिया है वो बदल जाता है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। और हमें एंगल्स नंबर दिखने लगते हैं और हमारे हर सवालों का जवाब हमारे अंदर ही मिलने लगते हैं। और हमारा जो ऑरा है वो पॉजिटिव होने लगता है। और हमें खुद से बातें करना, खुद के साथ समय बिताना अच्छा लगने लगता है। और हम ग्रेटिट्यूड फील करते हैं। हमारे पास जो कुछ भी है हम उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करने लगते हैं। हमारा लाइफ बहुत स्पेशल हो जाता है। हम खुद को बहुत दुनिया से और भीड़ से अलग मानने लगते हैं। जब महात्मा बुद्ध के अंदर सारे प्रश्न उठ रहे थे तो उनको बेचैनी हो रही थी और उन्होंने मेडिटेशन किया, तपस्या किया और उन्होंने ध्यान लगाया। उनके सारे सवालों का जवाब उनके अंदर ही मिल गया। और वो कहते हैं कि जब भी आपके मन में कोई सवाल उठता है तो मन से ही पूछिए, क्योंकि मन में ही उठता है तो मन में ही उसका आंसर भी मिलेगा। आप स्वयं के गुरु बनिए। जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था तो उन्होंने देश विदेश में अपने शिष्यों के साथ उस ज्ञान को साझा किया। कैसे पता करें कि जो डिवाइन पावर है हमारे ऊपर कैसी उसकी कृपा हुई है, या यूनिवर्स ने हमें खुद से कैसे कनेक्ट किया हुआ है, कैसे पता करें? यहाँ मैं कुछ साइन बता रही हूँ। अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ हो रहा है तो आपके भी ऊपर यूनिवर्स की कृपा है। सबसे पहले तो जैसे कि एक बकेट है, उसमें बहुत पुराना पानी भरा हुआ है। अगर उसमें साफ पानी भरना होगा तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? उस पानी को आप गिराएंगे, फिर आप ताज़ा पानी भरेंगे। उसी तरह से जो ईश्वर होता है, हमारे जीवन में कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है, विचार होते हैं, हमारे आसपास की कुछ चीज़ें होती है, हमारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं। एक तरफ से आप मान लो कि एकदम ईश्वर आपको अकेला कर देगा। जैसे वो कहते हैं ना कि आप अंदर से एकदम टूट जाओगे। आपको ज़िंदगी में ऐसा लगेगा कि कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ, एक अंदर से एक शक्ति आपको महसूस होगी। आपको सब कुछ आपका जीवन का ख़त्म हो जाएगा, पर फिर भी आपको ऐसा एक शक्ति अंदर से महसूस होगा कि भी मेरे पास सब कुछ है। कोई एक शक्ति है जो आपको आपसे कनेक्ट करके रखेगी और आपको आगे बढ़ने का हिम्मत देगी, आपको रास्ता भी दिखेगा। और आपको सैडनेस फील नहीं होगा कि हाँ मेरा कुछ खो गया। आपको ऐसा लगेगा हाँ फिर मैं बना लूँगा, अच्छा कर लूँगा। आपको एक तरफ से ऐसा फील होगा। तो ये वही टाइम है जब यूनिवर्स आपसे कनेक्ट करता है, वो पावर आपको मिलती है। वहाँ से आपका अवेकनिंग स्टार्ट होता है। आप अंदर से बहुत मजबूत बनते हैं, जहाँ से आप खुद को ईश्वर से कनेक्ट करके उस शक्ति से आपको कुछ साइन दिखेंगे। जैसे कि आप जब भी कहीं बाहर निकलेंगे तो गाड़ी में, या फिर कहीं दीवार पे, या फिर अपने फ़ोन में आपको 555 दिखेगा, 4 टाइम 11 दिखेगा, 222, 333, 444 आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा, जिसे एंगल्स नंबर कहते हैं। इनका मीनिंग भी अलग अलग होता है। और आपको खुद से प्यार हो जाएगा। आप खुद को टाइम देने लगेंगे। आपको जैसे सजना, संवरना और एकांत में रहना अच्छा लगने लगेगा। और आपका ऑरा पॉजिटिव होने लगेगा। अगर कुछ चीज़ें आपके जीवन से अगर छूट रही है तो ईश्वर कुछ बेहतर देना चाहता है और ईश्वर आपको बेहतर बनाना चाहता है। क्योंकि जो यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं, कहीं ना कहीं उनके सातों चक्रा जो होते हैं, एक तरह से उनकी रियूनियन अवेकनिंग होता है। वो इसीलिए ईश्वर उनको अपने आप से कनेक्ट करके उनको गिफ्ट के रूप में वो अपनी पावर देना चाहता है। अगर आप किसी ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, या कार्मिक रिलेशनशिप में है, या ट्विन फ्लेम में है, तो सबसे पहले आप खुद को हील करिए, मेडिटेशन करिए। 1 घंटे करिए डेली, 1 घंटे नहीं तो 30 मिनट तो कर ही सकते हैं आप। इससे क्या होता है कि मन शांत होगा।
और आपका जो नेगेटिव एनर्जी है वो धीरे-धीरे आपके पूरे जीवन से निकल जाएगा। आपका ऑरा पॉजिटिव होगा। जब आपका ऑरा पॉजिटिव होगा तो जो चीज़ें आपको चाहिए वो आप ईज़िली अट्रैक्ट कर सकते हैं। और जो भी आपको जीवन में चाहिए पहले उसके लिए आप एक्शन लेना शुरू कर दीजिए। और जीवन में आप ये देखिए कि मेरे लिए कोई नेगेटिव सोच रहा है या नेगेटिव बोल रहा है, तो आपको उनसे लड़ना नहीं है, आपको उनसे बस थोड़ी दूरी बना लेनी है। जितनी ज़रूरत हो उतनी बातें करिए। अगर आपको लग रहा है कि इनकी वजह से मेरा ऑरा नेगेटिव हो रहा है, तो आपको थोड़ी दूरी मेंटेन रखनी है। जब धातु होता है ना, उसको तपाया जाता है और उससे सोना बनता है और चांदी भी बनता है। जिसको जितना तपाया जाता है वही गोल्ड बनता है, जिसको कम तपाया जाता है वो चांदी बनता है, जिसको नॉर्मल तपाया जाता है वो लोहा बनता है, उससे भी कम एल्युमिनियम बनता है। और उसका वैसे ही कीमत हमारे मार्केट में है, हमारे जीवन में भी है। जब यूनिवर्स ने मुझे खुद से कनेक्ट किया था तो मेरे साथ क्या क्या हुआ था मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं खुद से प्यार करती थी, प्रायोरिटी भी देती थी, लेकिन जब यूनिवर्स की कृपा हुई तो मैंने देखा कि मैं खुद से बहुत ज़्यादा जुड़ चुकी हूँ। और अंदर से एक इनर जो हमारा शेल्फ होता है, एक आउटर, तो मैं एकदम अंदर से खुद से इतना जुड़ चुकी थी। मतलब मेरे सारे सवालों का जवाब मिलने लगा था। और मैं खुद को समय देने लगी, प्यार करने लगी। और जो लोग मुझे पहले गलत बोलते थे, मैं उनसे कभी लड़ती नहीं थी, आज भी नहीं लड़ती हूँ। लेकिन मैं उनसे जुड़ी रहती थी, उनसे मिलती थी, उसी तरह से बातें करती थी। लेकिन अब क्या हुआ कि अगर मुझे कोई गलत बोलता है तो मैं उससे बात नहीं करती हूँ, उसका फ़ोन पिक नहीं करती हूँ और उसे रिप्लाई भी नहीं करती हूँ। मेरे नफ़रत भी नहीं है, मैं करना भी नहीं चाहती। मैंने माफ़ कर दिया। और दूसरा ये साइन था कि मुझे एंगल्स नंबर दिखने लगे और मैंने एंगल्स नंबर का सब मीनिंग मैंने ढूँढना शुरू किया। सब जैसा-जैसा यूनिवर्स का मुझे साइन मिला वैसा-वैसा मैंने अपने लाइफ में एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया। और मैं एक हैप्पी लाइफ में अपना जी रही हूँ। और लेकिन उसके अलावा मेरे जीवन में जैसे-जैसे मैं आगे-आगे बढ़ रही हूँ, यूनिवर्स एक नया-नया साइन दिखा के मुझे एक स्टेप बाय स्टेप खुद से कनेक्ट कर रहा है, मेरी लाइफ को इम्प्रूव कर रहा है। और मैं ये देख रही हूँ कि जो जीवन में मुझे वो चाहिए, मुझे वो सब मिलना स्टार्ट हो गया है। बहुत सारी चीज़ें मैंने पाया जीवन में, मैं वीडियो में शेयर करूँगी। और दूसरा मैंने ये देखा कि लाइफ में देखो ना, सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है ना, एक पीस होता है। लाइफ में अगर आपने सब कुछ पा लिया लेकिन अगर वो पीस नहीं है ना, तो उसका अर्थ ही सब बेकार लगता है। मुझे लगता है मैंने अपने लाइफ में अब मतलब रियल में मैंने अब जीना स्टार्ट किया है। मुझे पता नहीं ना, जीने के लिए ना मुझे भीड़ नहीं, पता नहीं मुझे खुद के साथ बहुत मज़ा आता है, अच्छा लगता है। यूनिवर्स ये कहता है कि जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया पहले उनको माफ़ कर दीजिए, तभी पूरी तरह से कंसंट्रेट होके आप खुद की लाइफ पे फोकस्ड कर पाओगे और आगे बढ़ पाओगे। यही इसका मूल मंत्र है। सेल्फ लव करिए, सेल्फ अफर्मेशन करिए। हर इंसान को ये जानना चाहिए कि वो अगर धरती पर आया है तो वो क्यों आया है। वो अपनी ज़िंदगी तो जीने के लिए आया है, लेकिन उसके अलावा भी वो कुछ उसका ज़रूर एम है, उसको जानना चाहिए। तो आप पशु पक्षियों से भी प्रेम करिए, वो बोल नहीं सकते हैं कुछ, अपनी आप दुआ दुआ ना कलेक्ट करिए। क्योंकि वो दुआएं जो होती हैं ना, हमें जब हमारे पास कोई चीज़ काम नहीं आती तो दुआएं हमारे साथ रहती है, जो हमारा काम बहुत आसान बना देती है। तो आप पशु पक्षी के लिए ना दाना रखिए, पानी रखिए। अगर किसी इंसान की हेल्प करना चाहते हैं, अगर आप हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा पैसे से हेल्प करिए, कुछ सामान दे के हेल्प करिए। आप कभी-कभी किसी से ना बातें करके प्यार से उनको हँसा दीजिए, वो भी एक तरह से हेल्प ही होता है। सेल्फ लव करिए, सेल्फ अफर्मेशन दीजिए और हीलिंग करिए अपने माइंड को, अपने सातों चक्र को ओपन करिए और अपने आप को पहचानिए कि आप कौन हैं, आप यहाँ किस लिए आए हैं, आपका मेन एम क्या है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ध्यान रखिए, खुद से प्यार करते रहिए और पशु पक्षियों से भी प्यार करिए। बाय, टेक केयर।